The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي صدق بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hold on in heart something according his mind, his status, his climate, his education, his country, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी जैसा। या रसूल अल्लाह, जब खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के आ जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दे, आप बिन मौसम ग्रेप्स ट्री बन के बारगाह में हाजिर हो जाए, उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा। दैट्स व्हाई माय मुजद्दिद से उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि अज़्म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी हथेली की लकीरों को वक्त के इमाम आजम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जाना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह,
आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस नेम्ड केशवारी ए हसन बिन साबित। दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं है जो आपकी बात सहाबिये रसूल समझकर बगैर किसी लॉजिकली रिफरेंस के मान ले। दुनिया के अंदर वहाबी भी है, देवबंदी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरीन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इमारात भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब आई विटनेस को सुन लेता है, जब चश्मदीद गवाह की गवाही को मान लेता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपसे पूछ दे, हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? Replied no. Did you see face of Newton scientist, Einstein scientist, Kepler, Zarqali, Arastu, Socrates, Buqrat? हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन, आपका क्या जवाब होगा? क्या आपके पास कोई आई विटनेस है? हजरत हसन बिन साबित झारखंड के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस। लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, है जिब्रील अमी, क्या आपने हजरत आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत नूह को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत शुएब को भी देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तर्ज मईशत मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, जबूर मैं ही तो लाया, सुहूफ आदम मैं ही तो लाया, सुहूफ शीश मैं ही तो लाया। फिर ऐ जिब्रील अमी, आपने तो हर इंसान को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, हु इज हैंडसम? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो ताजिर सिदरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल अरदा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील, आपकी बारगाह में एक और अरीजा है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात दिमाग में आने वाली है क्योंकि यहाँ पब्लिक रहती है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, नहीं कभी आपने किसी नबी को आके बताया, और न ही दुनिया का केपलर अरस्तु साइंटिस्ट दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? ताइर सिदरा की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब होगा नाक़िस साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, www.globalvillage.com में पूरी दुनिया सिमट चुकी होगी। इंसान हथेली में चंद इंच के स्क्रीन वाला मोबाइल पर दुनिया को देख रहा होगा। नासा का कब्जा होगा, एलन मस्क नासा को बीट कर रहा होगा। शटल स्पेस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। स्पेस को स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचने और खरीदने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की औलाद, केपलर की औलाद, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का फॉलोवर कहीं ऐसा ना हो नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करके ये कह दे, ए केशवारी के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल। क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, एयर इंडिया नहीं था, कतर एयरलाइंस
नहीं था, दुनिया के अंदर स्पेस में जाने की कोई सवारी नहीं थी, इसलिए उनका दावा बातिल है। ये एतराज होने वाला था 21वीं सदी ईस्वी में। इस एतराज की छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबू तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम बाबे तफईल का पावर बोलता है, बाबे तफईल का फोर्स बोलता है, बाबे तफईल की डेयरिंग बोलती है, बाबे तफईल की जुर्रत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लैनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए और जितने करने वाले हैं, हर एक प्लैनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा। और उसके बाद दुनिया की अदालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी तर्जमानी की और जिब्रील के जुमले की अक्कासी करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने एक ऐसे इंसान को 14वीं सदी हिजरी में पैदा किया जो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहश्शिर भी है, मुशर्रिह भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम शैतानों का बाप बनकर जिब्रील की तर्जमानी 208 कंट्री की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज सामने आई विटनेस पेश करते हुए इमाम अहमद रजा खां आवाज देते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी ताजा मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है जी। मेरी अकीदत कहती है अल्लाह ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बनाकर जिब्रील को जिंदा रखा है। वाह क्या जिंदा है, माशाअल्लाह, सही है। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है विच एजुकेशन इज बेटर, अच्छा कौन सी तालीम बेहतर है। अच्छा, जलसे मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कंट्री में हो रहे हैं, मुख्तलिफ शक्लों में हो रहे हैं, मगर इंसान को सुनने का और शिरकत करने का मिजाज अलग अलग है। कोई इंसान जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर आता है, एंटरटेनमेंट के लिए आता है। याद रखे बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिसने जलसा कराया उसे भी हिसाब देना होगा, जिसने शिरकत की उसे भी हिसाब देना होगा, जो सुनने के लिए आया उसे भी हिसाब देना होगा, जो सुनाने के लिए आया उसे भी हिसाब देना होगा। नजरिया मुख्तलिफ होता है, मगर यहाँ आम गुफ्तगू से हटकर एक बुनियादी बात ये बता दूं कि अगर आप सीखने की नीयत से आए हैं, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। वाह बहुत। 1-2 घंटे की गुफ्तगू जरूरी नहीं, सिर्फ एक ही बात। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेके जा रहा है तिजारत करने के लिए। इमाम साहब, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कहा तिजारत करने जा रहा हूं ना, बीवी बच्चों की परवरिश के लिए। इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। उसने उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किया, और 1-2 आलिम की मजलिस में नहीं, 90,000 उलमा की मजलिस में बैठा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब कुरान और हदीस से मसले निकालने लगे, नियर अबाउट 12 लाख मसले निकाल के दुनिया को दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया उस नौजवान ताजिर को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। एक ही जुमला है, उलमा की मजलिस में बैठा कर। अगर आपकी नीयत सीखने की है तो एक ही बात काफी होगी। मामू अपने भांजे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मामू कहते हैं वल्लाही ला तकूनु मिसलना अबदा, खुदा की कसम तुम मेरी तरह बड़ा आलिम नहीं बन सकते। ये जुमला असर कर गया।
उसने सीधा सीधा दूसरे उस्ताद के पास जाके जम के मेहनत करना शुरू किया, पढ़ने लगा। पढ़ते 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 अकेले अकेले उस भांजे ने तहावी शरीफ लिखी, मुश्किलुल आसार लिखी, शरह मानियुल आसार लिखी। दुनिया उस भांजे को इमाम तहावी के नाम से याद करते हैं। अपने इंडिया की बात बताऊं, एक साहब 5 मार्च 1925 बलिया में पैदा होते हैं। धनबाद में किताब की दुकान खोल के किताब बेच रहे थे। एक मुसाफिर जाता है, खाली बेचोगे कि पढ़ोगे भी? देखिए कैसा जुमला है, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? उसने इस जुमले को कबूल किया और बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जमा करके 2 रुपया जमा कर लिया। और 2 रुपया जमा करने के बाद दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद में एडमिशन कराया और उसके बाद पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा वो बच्चा, इतना पढ़ा कि अकेले उसने लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन खोला, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम खोला, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया खोला, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया खोला, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल खोला। अकेला उस बच्चे ने कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा खोला। अकेला उस बच्चे ने टाटा में मदरसा फैजुल उलूम खोला। अकेला उस बच्चे ने पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर अपाहिज करने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया खोला। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मैं कहता हूं इस वक्त कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। अल्लामा अरशदुल कादरी की। विच एजुकेशन इज बेटर, बेहतर तालीम कौन सी है? जो कि इस वक्त कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, मकातिब है, कॉन्वेंट है, लिटिल फ्लावर है, सेंट पायस है, सेंट जोसेफ है। बुनियादी तौर से 3 लाइन मानी जाती है। एक लाइन है क ख ग ग अंग की, अ आ ई उ की। दूसरी लाइन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड की। और तीसरी लाइन है दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गौसिया की, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौ गो को जा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। इन तीनों लाइन में क्या फर्क है? अगर सिर्फ एक बेस पे हम गुफ्तगू करें, सिर्फ एक बेस पे, कि जो शख्स क ख ग घ पढ़ के मास्टर बन गया, दूसरी तरफ ए बी सी डी पढ़ के एमडी बना, एमबीबीएस से ऊपर, और एमडी से भी ऊपर अभी डीएम चल रहा है, और तीसरी तरफ ये वाली अपनी वाली लाइन मुफ्ती बना पढ़ते पढ़ते। अगर आप नीचे वाले प्लेसेस पे गौर करेंगे तो उसका नाम है कॉन्वेंट, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 5th 10th ग्रेजुएशन। ये सब स्टेप्स है, क्लासेस है। प्लेसेस के नाम है कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। अपने मकातिब का नाम है मकतब, मदरसा, दारुल उलूम, जामिया। पढ़ने वाले अपनी लाइन में नाजरा खां, हाफिज, कारी, आलिम वगैरह वगैरह कहलाते हैं। जरा फर्क देखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ आप चले जाए टीचर के पास और टीचर से कहे कि आपने नर्सरी में जो क ख ग घ वाली पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? हे आई डोंट नो, आई वाज चाइल्ड, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम यार, मैं तो छोटा सा था उस वक्त, 4-5 साल का था। मेरी माँ को पता होगा, मेरे बाप को पता होगा। उस टीचर के पेरेंट्स के पास जाए। आपके बच्चे ने नर्सरी में जो क ख ग वाली पुस्तक पढ़ी थी वो पढ़ के टीचर बना, बीएड डीएड किया, अभी लाख रुपए सैलरी ले रहा है। वो नर्सरी की पुस्तक कहाँ है? वो पुस्तक तो जब मेरा बेटा 4th 5वीं में गया और बहुत सारी पुस्तक जमा हो गई थी तो मैंने सबको भंगार वाले को दे दिया था। समझने वाली बात है। भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया उस पेपर के साथ? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच दिया मैंने, मिठाई डाल के बेच दिया मैंने।
समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा समोसा खाने के बाद उस पेपर को हमने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। और उस पेपर पर कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप पेपर उठाए और थाने में टीआई के पास जाए, इस पेपर को पढ़ के फला स्कूल का टीचर बीएड डीएड करके लाख रुपया सैलरी ले रहा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें, क्योंकि इसी पेपर ने उसको बीएड बनाया, डीएड बनाया, इसी की वजह से वो 1 लाख सैलरी ले रहा है, उसके खिलाफ केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, आप अपनी अर्जी लीजिए और घर तशरीफ ले जाइए। ये हाल है क ख ग घ का, और यही हाल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का, यही हाल है रैन रैन गो अवे का, जोनी जोनी यस पापा का। ठीक है, अब आए दूसरी लाइन की तरफ। आप दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गौसिया के एक फारिग तलबा से तालिब इल्म को बुलाए और उनसे कहें, आपने नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? कहा अम्मा पारा। जब मैं अम्मा पारा खत्म किया और एदादिया में आया तब उसकी अजमत का अंदाजा हुआ। जब ऊला में गया तो उसकी कद्र और बढ़ गई, जब सानिया में गया तो उसकी इज्जत और मेरी नजर में बढ़ गई। सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना, तब पता चला उस पेपर के बारे में मुफ्ती का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में औलिया का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अगवासो औताद का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में इमाम मालिक, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में सहाबा का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अंबिया का फतवा नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। पेपर ये जो दिख रहा है आपको ना, ये बाद में बनना शुरू हुआ। पहले कुरान शरीफ बकरी की खाल पर, पत्थर पर, कपड़ों पर लिखा था। दुनिया में रुई से कागज बनाने की मशीन पहली बार स्पेन, इस्लामिक स्पेन में अम्र बिन यूसुफ ने बनाया। इस वक्त पेपर बन रहा है वुड से, ग्रास से, ट्री से। आप दोनों पेपर को सामने रखें, ये है क ख ग घ वाला पेपर और ये है अम्मा पारा वाला पेपर। भाई आपके साथ इतना बुरा सुलूक कैसे हुआ? इस पेपर ने जवाब दिया कि हम दोनों बने थे एक ही दरख्त से, प्रेस एक ही था, मशीन एक ही थी, हमारी लाइन भी सेम थी, हमारी वाइटनेस भी सेम थी, लेंथ भी सेम, विड्थ भी सेम, हाइट भी सेम, वेट भी सेम, वैल्यू भी सेम, खरीदार भी सेम, बेचवाल भी सेम, सब कुछ एक ही था। फर्क इतना है इस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे क ख ग घ लिखा हुआ था, इसलिए मैं नजासत गलीजा में हूँ। इस पेपर से मैंने पूछा तेरी अजमत की वजह क्या है, वकार की वजह क्या है, कदर मंजिलत की वजह क्या है? इस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी थी, सोहबत आयत कुरान की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे वकार को बढ़ा दिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, नारे तकबीर। जिस पेपर पर कुरान आ जाए उसकी अजमत इतनी बढ़ जाती कि बड़े बड़े मुफ्ती आंखों से, होठों से, सर से लगाते हैं, तो जिस छाती में 30 पारे आ जाए उनकी शान क्या होगी? विच एजुकेशन इज बेटर? इस हवाले से ऑक्सफोर्ड में एक प्रोग्राम हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर बोलता है जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन सक्सेस है। 3 सी, 3 सी मतलब कैरेक्टर, पहला सी कैरेक्टर का,
कॉन्फिडेंस, दूसरा सी कॉन्फिडेंस का। क्रिएटिव, तीसरा सी क्रिएटिव का। जो एजुकेशन अखलाक मंद बनाए, जो एजुकेशन एतमाद मंद बनाए, जो एजुकेशन क्रिएटिव माइंड बनाए, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करने का सिस्टम दे, वो एजुकेशन दुनिया में सबसे बेहतर है। इस हवाले से साइंसदानों ने भी ये लिखा है, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन का पर्पस पढ़ने के बाद पढ़ाना नहीं है, एजुकेशन का मेन टारगेट है जो आपने पढ़ा है उस पर आप अमल करें। यही वजह है कि जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक्त पढ़ने की भी इजाजत सबको नहीं थी, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ बड़े बड़े बादशाह लोग, कबीले के लीडर और सरदार लोग पढ़ सकते हैं। नबी ने आके तालीम को आम किया और कहा सबको पढ़ने का हक है, सबको पढ़ने का हक है। आप अगर तफसीर में जाएंगे तो सिर्फ नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम की कसम और कलम जो लिखे उसकी कसम। इस हवाले से 150 से ज्यादा कलम की तारीख है, सिर्फ 150 से ज्यादा कलम के अदवार हैं, 150। जिस वक्त मैं अमजदिया में पढ़ रहा था उस वक्त बोर्ड पे एक जुमला लिखा हुआ था, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। विच एजुकेशन इज बेटर, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव। इसको मैंने अपने अंदाज में कहा, जिस एजुकेशन में 3 अलिफ हो वो एजुकेशन सक्सेस है। 3 अलिफ जिस एजुकेशन में। अच्छा, ये बोला कौन है? ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर। पहला अलिफ अखलाक का, जो एजुकेशन अखलाकमंद बनाए। दूसरा अलिफ एतमाद का, जो एजुकेशन एतमाद, भरोसा, यकीन दिलाए। तीसरा अलिफ ईजाद का, जो तालीम आपने जो हासिल किया है उससे नई चीज हासिल करने की कैपेसिटी आपके दिमाग के अंदर लाए। याद रखिएगा, हमारा दिमाग 24 घंटे में 65,000 मर्तबा सोचता है, 65,000 टाइम इन 24 आवर्स हमारा दिमाग। उसमें से 95% सोच रिपीट होती है, 5% नई चीजें सोचता है आदमी। 95% अगेन अगेन प्लान करता है, वो जो सोचा हुआ वही सोचता है। सिर्फ 5% इंसान नई चीजें सोचता है। एक और बात यहां पर बताता चलूं मैं, हमारे दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी डाटा को प्रोसेस करता है। 1 सेकंड में 11 मिलियन, और किसको? 11 मिलियन बिट्स को। हर चीज नापने का अलग पैमाना है, इंफॉर्मेशन नापने का सबसे छोटा पैमाना बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है, और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है। ये मिन जानिबिल्लाह है। 2.5 पीबी, ये जो पूरे कुरान के हाफिज आपके सामने आएंगे, अगर इसको केबी में डाले तो चंद केबी में पूरा कुरान आ जाता है, चंद केबी में। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है। इसलिए इससे अंदाजा लगाए कि इंसान के दिमाग में कितना इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ सकता है। इस वक्त आइंस्टाइन का दिमाग, जो फादर ऑफ साइंस बना हुआ है, उसके बारे में आया है कि 8% से नीचे ही दिमाग का इस्तेमाल हुआ है। 92% दिमाग अभी स्टोर है, सेव है, किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके भी 8% से कम ही दिमाग का इस्तेमाल किए हैं। यहां पर एक और बात मैं बताता चलता हूं कि आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए हैं, इन सबको अल्लाह ने 2.5 पीबी डाटा स्टोर करने की क्षमता दी है। सवाल यह है, हमारे नबी को कितनी कैपेसिटी दी है? हमारे नबी को कितनी क्षमता दी? कितने पीबी डाटा हमारे नबी का दिमाग स्टोर कर सकता है?
इस हवाले से सिर्फ एक रिवायत ये मिली है, इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया, जितने उलमा, जितने साइंटिस्ट, जितने दकातिरा, जितने प्रोफेसर, जितने लेक्चरर, जितने बीएड और डीएड, जितने इंसान आए, इस वक्त 7.5 अरब है, न जाने कितने मिलियन बिलियन मर चुके हैं और कितने आने वाले हैं। इन तमाम लोगों का दिमाग रेगिस्तान में से एक जर्रे रेत के बराबर है और सरापा रेगिस्तान अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा को दिमाग अता फरमाया। इसी से अंदाजा लगाए प्यारे मुस्तफा की मेमोरी पावर का क्या आलम होगा। इसी फिक्र की तर्जमानी करते हुए मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अल्लाह। विच एजुकेशन इज बेटर। एक और बुनियादी फर्क याद रखिएगा, मैंने खुद बड़े बड़े दुनियावी एजुकेटेड पर्सन को देखा है, बुढ़ापे में जाके स्क्रू ढीला हो जाता है। बड़े बड़े जीनियस पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूं, मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर मेरे शेख ने एक बात बताई है कि जिस माइंड को इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए, जिस दिमाग में नबी का इल्म आ जाए, वो दिमाग मेंटल होने से पाक हो जाता है। यही वजह है कि अबू बकर बुढ़ापे में भी बोले तो इस्लाम की हुज्जत ही कहलाते हैं। हुजूर ताजुल शरिया के बारे में अल्लामा आशिकुर रहमान ने एक बात कहा था कि इस उम्र में भी जबकि तलफ्फुज पे वो कादिर नहीं है पूरी तरह, उसके बावजूद उनका दिमाग शरीयत के मुताबिक ही फैसला करता है। यकीन न हो तो अभी मुहद्दिस कबीर को देख लीजिएगा, हजारों उलमा के उस्ताद हैं, इस उम्र में 95 साल नियर अबाउट की उम्र है। मजाल है किसी की उनसे गलत फतवे पे दस्तखत करवा ले, मजाल है किसी की। इस वक्त भी उनकी अक्ल, उनकी कुव्वते दर्राका, कुव्वते मुदरिका शरीयत के मुताबिक डिसीजन करती है, शरीयत के मुताबिक चलती है। विच एजुकेशन इज बेटर, बेहतरीन तालीम कौन सी है? प्रोफेसर ने ये कहा 3 सी जिसमें हो। अब आइए देखते हैं 3 सी किसमें ज्यादा है, 3 अलिफ किसमें ज्यादा। पहला अलिफ अखलाक का, कैरेक्टर का सी। अगर अखलाक के हवाले से आप देखने के लिए जाएंगे तो दुनिया के अंदर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो दिन में लोगों के सामने सही भी हो तो रात में क्या करते हैं, यू कांट अंडरस्टैंड। उनकी बीवी कितना खुश है उससे, यू कांट अंडरस्टैंड। तारीकी में बीवी के साथ क्या सुलूक है उनका, यू कांट अंडरस्टैंड। लेकिन दीनी तालीम की बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया और हमारे नबी ने हमें कुरान दिया और हदीस दिया, हमारे नबी के अखलाक की बात करें तो जलवत में हमारे नबी क्या करते थे? अगर वो चले तो सहाबा ने लिख लिया ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो बोले सहाबा ने लिख लिया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो हंसे सहाबा ने लिख लिया फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर नबी ने खाया सहाबा ने लिख लिया अकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका हर पहलू पूरी दुनिया के सामने में है। अब रही बात ये नबी दिन में क्या करते हैं, ये 1,24,000 25,000 सहाबा देख रहे थे, लेकिन रात में ये नबी क्या करते हैं, बीवी खुश है या नहीं खुश है, रात की तारीकी में इनकी लाइफ स्टाइल लॉजिकली है या अनलॉजिकल है, ये कौन बताएगा? अगर एक बीवी हो तो उससे सेटिंग की जा सकती है, अगर 2 बीवी हो उससे भी सेटिंग की जा सकती है, अगर 3 बीवी हो उससे भी सेटिंग की जा सकती है। 3 से ज्यादा का झूठ पर इत्तेफाक आसानी से नहीं होता, इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफा को 1,25,000
20,000 सहाबा दिया कि नबी के हर बात को कयामत तक के लिख लिया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए। इल्मे दीन का लाने वाला मुस्तफा है, जिनका अखलाक में कोई जवाब नहीं है। अब रहा ये कि रात में क्या करते थे, तो अल्लाह ने एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी, ताकि रात के हर पहलू को कभी आयशा बताएगी, कभी हफ्सा बताएगी, कभी उम्मे सुलैम बताएगी, ताकि दुनिया का कोई लीडर मेरे मुस्तफा के अखलाक का मुकाबला न कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रिसालत, नारे तकबीर। 1847 में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ था जिसका नाम था एडिसन। उसने लाइट बनाया। पहली बार दुनिया में बल्ब अमेरिका में जला, पहली बार। लेकिन ये बल्ब जलाने से पहले उसके 211 आइडियाज फेल हुए। वो डिस्कवर कर रहा था, ढूंढ रहा था। एक दिन सोचा ये बच्चे कैसे निकलते हैं अंडे से। देखा मुर्गी बैठी हुई अंडे पर, फिर बच्चे निकले। बहुत सारे अंडे जमा किया, वो भी बैठ गया। उसकी माँ बहुत मारी। ये तजिए माल है, साइंटिस्ट है मगर ये अखलाक के खिलाफ है। साइंटिस्ट है मगर अखलाक के खिलाफ। उस दिन ये देखा ये मैना उड़ता कैसे है। आया एक मैना, नीचे से एक कीड़ा को पकड़ा और खा के उड़ गया। कहा ओ दैट्स रीजन फॉर फ्लाइंग, ये कीड़ा खाता है इसलिए उड़ता। बहुत सारे कीड़ों को पकड़ के उसने फ्राई किया और खुद नहीं खाया क्योंकि जीनियस था ना। अपनी नौकरानी को खिलाया और बेचारी बीमार पड़ गई। ये अखलाक के खिलाफ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये अखलाक के खिलाफ है। फादर ऑफ साइंस है, लोग उसके फॉलोवर्स दुनिया में हैं, हाई फाई एजुकेटेड पर्सन है, मगर जान गई बीमारी उसकी वजह से हुई। मगर ये मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक साहबी कहते या रसूल अल्लाह मेरे लिए अच्छा अमल बताइए ना। फरमाया नमाज पढ़ो और नाखून काटो। अच्छा अमल, नमाज पढ़ो नाखून काटो। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस केशवारी, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। नमाज पढ़ना फर्ज है, नाखून काटना फर्ज नहीं है, वो तो मुस्तहब है। ये फर्ज का मुकाबला मुस्तहब से कब से होने लगा। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजंट है, याद रखिएगा। डज में सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की है, वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। डजंट में 5 है। सबसे हाई क्वालिटी हराम की, सबसे ऊपर हराम आता, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसात, फिर मकरूह तंजीह, फिर खिलाफ औला। सबकी हुक्म, सबके हुक्म अलग, सबकी सजा अलग है। नमाज फर्ज, नाखून काटो मुस्तहब। नबी फरमाते नमाज पढ़ो नाखून काटो। जाहिरन समझ में नहीं आता है ये तकाबुल। नमाज पढ़ो रोजा रखो समझ में आता है, नमाज पढ़ो हज करो समझ में आता है। ये सब फर्ज फर्ज है, फर्ज फर्ज एक दूसरे के भाई हैं। मगर नमाज पढ़ो नाखून काटो, जब उसकी हिस्ट्री पता की गई तो पता चला उसके पास बहुत सारी बकरियां हैं और बकरियों के थन से वो दूध निकालता है। और नाखून के बड़े होने से बकरी के थन में नाखून चुभता है। और बकरी और जानवर को तकलीफ देना हराम है और हराम से बचना फर्ज है। ये फर्ज फर्ज का भाई हो गया। अरे वाह 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 वाह। जो मुस्तफा बकरी को, जानवर को तकलीफ देना गवारा नहीं कर रहा हो, उनके अखलाक का कितना ऊंचा मेयार होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ABCD और क ख ग घ में अखलाक नहीं, अखलाक है कुरान मुकद्दस की तालीमात में। अखलाक है अलिफ बा ता सा के अंदर। पहला अलिफ हो गया, अब दूसरे अलिफ पढ़ा है। एअतिमाद, जिस एजुकेशन में यकीन हो। कौन सा एजुकेशन यकीन वाला है, इस हवाले से आइए मैं आपको बताता हूँ। ये ABCD वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, या क ख ग घ वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसकी बैक हिस्ट्री जाके पढ़िए किताबों में। खुद एक किताब है, किताब का नाम है भगवत गीता। इसमें वासुदेव ने लिखा है इन्नी अनल कुल मिन गैरे मबदइन बेविलादतिन औ मुंतहा बेवफात। उसे ईश्वर कहा जाता है। इस वक्त भी दुनिया हिंद में विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, ये बड़े देवताओं में शुमार किए जाते हैं। क्या कहा वासुदेव में, देव ने इन्नी अनल कुल, मैं कुल हूं। विलादत से शुरुआत नहीं है और मौत से मेरी इंतहा भी नहीं है। सबसे बड़ा तस्वीर किया जाता है। बैक हिस्ट्री का जायजा ले जरा। इंसान, मैंने कहा ना 24 घंटे में कितने हजार मर्तबा सोचता है, 65,000 मर्तबा।
इंसान का दिमाग एक जगह रुका नहीं रहता। उसने सोचा हु इज अमंग्स पावरफुल, वी शुड प्रे हिम। हम में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उसकी इबादत करनी चाहिए। स्टार्टिंग में इंसान गौर करना शुरू किया कौन है ताकतवर, कौन है ताकतवर। तब वो इस नतीजे पर पहुंचा ये जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, और इस जमीन में रुस्तम और सिकंदर को दफन कर दे तो जमीन खा भी जाती है। यानी जमीन बढ़ाती भी है इंसान को और घटाती भी है इंसान को। लिहाजा सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है, लोगों ने जमीन की पूजा शुरू कर दी। ओ क्ले यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। अक्ल एक जगह रुकती नहीं, जैसा कि मैंने बताया। उसने देखा ये 50 ग्राम का पत्थर लिया, 250 ग्राम मिट्टी का ढेला, दोनों को टकराया। टकराना था कि ये 50 ग्राम पत्थर ने 250 ग्राम ढेला को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया। अक्लमंद ने गॉड की लिस्ट से मिट्टी को खारिज करके स्टोन को सेलेक्ट कर लिया और कहा नहीं, खुदा हमारा मिट्टी नहीं हो सकता, ये तो फूट जा रहा पत्थर से। सबसे ज्यादा ताकतवर स्टोन है, पत्थर है, तो हमारा खुदा। ओ माउंट एवरेस्ट यू आर अवर गॉड, ओ जबराल्टा यू आर अवर गॉड, ओ गिरनार यू आर अवर गॉड। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। आज भी पहाड़ों की पूजा हो रही है। एक पहाड़ का नाम बताऊं, गिरनार। 3000 करोड़ देवी देवता है उस पर मुफ्ती, जूनागढ़ के अंदर, उस पर मुफ्ती आजम हिंद चढ़े अपने मुरीदों के साथ में। लोगों ने कहा आसान नहीं है चढ़ना, मुफ्ती आजम हिंद चढ़ने लगे और उनके मुरीद और खलीफा लोग साथ में बकरा को भी ले लिए, वहां हजरत की जियाफत करेंगे। अच्छा, अब सब लोग चढ़ रहे, बकरा जाने को तैयार नहीं। अच्छा, बकरे के कान में खलीफा मुफ्ती आजम हिंद ने कहा आपको मुफ्ती आजम हिंद की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनना था कि इंसान पीछे, बकरा आगे आगे निकल जाता है। वाह, वहां जियाफत होती है और जियाफत के बाद में मुफ्ती आजम हिंद ने इश्क़ मुस्तफा में डूब कर कलम से कहा लिख तू शमई रिसालत है, आलम तेरा परवाना। वाह, 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 ये कलाम उसी पहाड़ पे लिखा गया है, मैं देख करके आया। ये कलाम उसी पहाड़ पे लिखा गया है। हासिल इंसान ने मिट्टी को रिजेक्ट किया, स्टोन को सेलेक्ट किया। यू आर अवर गॉड। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, धमतरी में चले जाया, छत्तीसगढ़ के एरिया में, वहां लोहे की मशीन पहाड़ पे चढ़ती है, चट्टान को उखाड़ती है, ट्रेन के डब्बे में डालती, वो डब्बा से दूसरी मशीन में डाला जाता, बड़ी बड़ी चट्टान को लोहे की मशीन पाउडर बना के दूसरे ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। लोगों ने कहा ना, पत्थर ताकतवर नहीं है, ताकतवर तो लोहा है। गॉड की लिस्ट से खारिज कर दिया, ब्लैक लिस्ट किया किसको, पत्थर को, और सेलेक्ट कर लिया उसने सीधा लोहा को। अय्युहल स्टील अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, अय्युहल हदीद अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा तू ज्यादा ताकतवर है, हम तुझे खुदा मानते हैं। ये एतमाद का जनाजा देखे कैसे निकल रहा, कॉन्फिडेंस देखे कैसे टूट रहा। लोहे को इंसान ने सेलेक्ट कर लिया, यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, 500 टेम्परेचर पर आप लोहे को रख दे, आग सीधा उसे पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। जिस शक्ल में चाहे इंसान लोहे को पिघलाकर डाल देता है। लोगों ने, अक्लमंदों ने दिमाग लगाया और उसने सीधा गॉड की लिस्ट से खारिज किया लोहे को और कहा सबसे ज्यादा ताकतवर फायर है, आग है। अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। यही वजह है कि जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, 1000 से ज्यादा जगहों पर आतिश जल रही थी, आग जल रही थी। यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम तेरी इबादत करते हैं, तू ताकतवर है। आइंस्टाइन की थ्योरी को और आगे बढ़ाया गया, न्यूटन की औलादों ने बिल्ड किया उसके सिस्टम और निजाम को। टेक्नोलॉजी का जमाना और आगे बढ़ता है। ये देखा गया कि नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश का एक टुकड़ा आता है और उससे काफूर में बदल देता है। बिल्डिंग में आग लगी हो, फायर ब्रिगेडियर आता है, उसे बुझा देता है। लोगों ने कहा नो 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 नो, वी वर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आग ताकतवर नहीं है, उसका बाप तो पानी है। उसने सीधा आग को खारिज किया और पूजा शुरू कर दी गंगा यमुना की। यू आर अवर गॉड
समंदर की, यू आर अवर गॉड। दरियाए नील की पूजा अम्र बिन आस के जमाने तक हो रही थी, साद बिन वक्कास के जमाने तक। हर साल लड़की, खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता पूजा की शक्ल में। क्यों भाई? साद बिन वक्कास ने देखा दरियाए नील में भीड़ लगी, क्या कर रहे हो तुम लोग? का पूजा, क्या शक्ल है पूजा की? कहा ये खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके भेंट चढ़ाएंगे हम, तब दरियाए नील में पानी आएगा। कहा स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क द उमर फारूक आजम। मैं पहले पूछूंगा उमर फारूक आजम से, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, यहां मेरा निजाम चलेगा। उमर फारूक आजम को खत लिखा कि यहाँ के हालात ऐसे ऐसे हैं। उमर फारूक आजम ने खत का जवाब खत से दिया, और जवाब साद बिन वक्कास को नहीं, सीधा दरियाए नील को खत लिखा। टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, गूगल नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक भी नहीं है, टेस्ला और नासा का वजूद नहीं है, सैटेलाइट है ही नहीं। दरियाए नील को सीधा लेटर लिखा है उमर फारूक आजम ने। और ये इबारत क्या है खत का? अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह युजरिक। ऐ दरियाए नील, तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील में डाला गया। तारीख बता रही है कि उसके बाद से, जब से दरियाए नील ने खत को पढ़ा, अरबी वाला खत को दरियाए नील ने पढ़ा, अच्छा, जब से पढ़ा है आज तक दोबारा कभी सूखा नहीं है। वाह। इंसान ने पानी की इबादत शुरू कर दी। अय्युहल मा अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ वाटर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट जब बिल्ड किए और ये खोजा कि ये बारिश कैसे होती है, डिस्कवर्ड किया। कहा सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पे डालता है, पानी पे सूरज अपनी तपिश को डालता है, पानी गर्म होके भाप बन के ऊपर जाता है, वही बादल बन के जमा होता, बारिश बन के बरसता है। अक्लमंदों ने ब्लैक लिस्ट किया वाटर को और सीधा सेलेक्ट करता है सूरज को। अच्छा, सूर्य नमस्कार का वजूद होता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहा शम्स अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, सूरज हम तेरी इबादत करते हैं। और बाज़ाब्ता सूरज की हरकत को अपोलो कहा जाता है। अपोलो जो ये टायर कंपनी आप देख रहे हैं ना, मिकदारे हरकत शम्स को अपोलो कहते हैं, और बाज़ाब्ता उसकी पूजा हो रही है, और पुजारी जरतुश्त मजहब के लोग, मिकदारे हरकत शम्स। और इस वक्त के साइंसदानों ने भी लिखा, our solar system is made up one star that is sun and 8 planet and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। और कितना बड़ा है सूरज? 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है धरती की बनिस्बत। कितना बड़ा है सूरज? 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पर आती है। आज तक कोई सूरज के करीब ना जा सका, इसलिए बेवकूफों ने भी, अकलमंदों ने भी, इलिटरेट लोगों ने भी और लिटरेट लोगों ने भी, दोनों ने सूरज से कहा यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सूरज है, लिहाजा सूरज खुदा है, हम सूरज की इबादत करते हैं। ये माहौल था, कुफ्र पर मशिक्कत को जला लाता। खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा को जलवागर किया। और हमारे नबी ने मकामे साहबा में उसी पावरफुल सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, सुकरात आजा, बुकरात आजा, कॉन्वेंट आजा, सेंट पायस आजा, लिटिल फ्लावर आजा, आइंस्टाइन आजा, टकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, लेक्चरर, बीए, टीए, तू सबसे बड़ा सूरज को मानता, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। वाह वाह वाह। अरे बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाफ़े महशर। सबसे बड़ा सूरज, उसी सूरज पर नबी ने हुकूमत का सिक्का चलाया और पलटाया। और फिर नबी ने कहा देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एबीसीडी वाले, क ख ग घ वाले,
खुदाओं को बदला, माबूदों को बदला, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्कि आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक एक ही कॉन्फिडेंस था, सबकी तालीम में एक ही अकीदा था जो बुनियादी था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबने ये कहा मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आखिरी नबी आने वाले हैं। यही नजरिया हजरत आदम ने दिया, मूसा ने दिया, शीश ने दिया, जकरिया ने दिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। यही अकीदा देखिएगा, वहां नजरियों का जनाजा निकल रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के नजरिए की धज्जियां उड़ा देता है दूसरा साइंटिस्ट, मगर 1400 साल से भी पहले हजरत आदम का जो नजरिया था, तमाम नबियों से होते हुए वाया 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 इन इट्स फाइनल फॉर्म रिवील्ड द लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और प्यारे मुस्तफा ने यही अकीदा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यही अकीदा पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज का है, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई का है, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी का है, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद अबुल हसन अशरी का है, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली का है, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद ने भी यही अकीदा दिया, इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी यही अकीदा दिया, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी का यही अकीदा, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक का यही अकीदा, नवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का यही अकीदा, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी का यही अकीदा, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी का यही अकीदा, 12वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद ताजुल फहूल का यही अकीदा, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी का यही अकीदा, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, अल्लाह की रजा इमाम अहमद रजा ने यही अकीदा दिया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। और यही अकीदा मुस्तफा रजा खान ने दिया, यही अकीदा अच्छे रजा, काजी रजा, काजी उल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा ने दिया। मुस्तफा ज़ात यकता आप है, एक की ईजाद यकता आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, यक ने जिसको यक बनाया आप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत। कॉन्फिडेंस बदला कॉन्सेप्ट, इसी से अंदाजा लगाए ये जो एतमाद है, यकीन है, किस एजुकेशन में है? अलीबातासा वालों में। काका काका नो, एक साइंटिस्ट दूसरे की धज्जियां उड़ा देता है, एबीसीडी नो नो नो, अब कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दे, कोई बोलने वाला नहीं होता है। एक अलिफ अखलाक, दूसरा एतमाद कॉन्फिडेंस। एक और कॉन्फिडेंस पर एक नजीर पेश करूं, यह है सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करती है। साइंसदानों का अकीदा बता रहा, ये पुराने साइंसदानों का अकीदा था। 500 साल कबले मसीह और अरस्तु साइंटिस्ट आया, उसका कहना जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है। 500 साल कबले मसीह की बात कर रहा हूं। 400 साल कबले मसीह फीसा गौरी साइंटिस्ट आया, उसने कहा सूरज साकिन है, जमीन घूमती है। देखिए कैसे नजरिया बदलते जाता है। बतलीमो साइंटिस्ट आया, उसने कहा जमीन साकिन है। उसके बाद पैदा हुआ 1080 ईस्वी में जरकाली साइंटिस्ट, इसने कहा सूरज जमीन दोनों हरकत कर रहे हैं। 1642 में कोपरनिकस आया, निकोलास कोपरनिकस साइंटिस्ट, उसने कहा जमीन समेत तमाम सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। नीचे आ जाए 16वीं सदी के आखिर में टेको बराही साइंटिस्ट आया, उसने कहा सूरज चांद दोनों जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो आया, दूरबीन इजाद किया उसने, और दूरबीन इजाद करने के बाद कहा टेको बराही गलत है, कोपरनिकस सही है। केपलर कोपरनिकस को सही करार देते हुए मदारों को गोल की बजाय बैजवी घुमाया, यानी ये जो जहां घूम रही है जमीन, जहां घूम रहा सूरज, तो ये गोल मुकम्मल नहीं है, अंडे की शक्ल में, अंडे की शक्ल में घूम रहा है। 1687 ईस्वी में न्यूटन आया,
उसने कहा जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है ग्रेविटी है। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, उसने ये कहा तमाम सैयारे, जमीन, सूरज, चांद वगैरह सब के सब गर्दिश कर रहे हैं किसी और के गिर्द। ये सब घुमाते रहे और एक दूसरे का नजरिया भी बातिल करते रहे। मगर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया। साइंसदानों के जो कॉन्सेप्ट है वो 4 है। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 रिफरेंस, नंबर 4 सिस्टमाइजेशन ऑफ रिफरेंस, सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फ्रेंस। यानी वो किसी भी चीज को साइंटिस्ट पहले देखते हैं, तजर्बा करते हैं, मुशाहदा करते हैं, फिर नतीजा निकालते हैं, फिर एक जाब्ता मुतय्यन कर लेते हैं। ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, ये भी साइंस ही का नतीजा है। पहले ट्राई किया, फिर उस ऑब्जर्वेशन को बार बार करके मुशाहदा करके एक नतीजा निकाला और फिर उस नतीजे को मजबूत करके एक सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से आज प्लेन उड़ रहा है। मगर ये ध्यान में रखिएगा, पहली बार पूरी दुनिया में प्लेन का नजरिया देने वाला ये मदरसे का फारिग है, जिसको दुनिया अब्बास बिन फरनास के नाम से याद करती है। पहली बार मदरसे का फारिग है, अलिब्बा तासा वाले। हासिल ये तमाम साइंसदानों ने घुमाया जमीन को, आसमान, वो चांद को, सूरज को, एक दूसरे को बातिल कहा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान शरीफ की आयत सामने रखते हैं, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। अल्लाह ने रोका है जमीन और आसमान को कि वो हरकत करे। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, आसमानों जमीन को अल्लाह रोके हुआ है कि वो हरकत करे। और फिर आला हजरत ने 105 दलीलें दी। 105 दलीलें में 15 दलीलें पिछली साइंसदानों की किताबों से, 90 दलीलें आला हजरत ने खुद ईजाद। सुभान अल्लाह। 90 दलील आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद ईजाद करते हैं और उसके बाद एक जाब्ता मुतय्यन कर दिया। किताब भी उनकी अवेलेबल है, फौज़े मुबीन दर्रत हरकत जमीन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क ख ग घ ABCD के अंदर एतमाद नहीं है, एतमाद अलिब्बा तासा में है। इसलिए दुनिया के क ख ग घ ABCD से मुतासिर रहने वालों ने कहा, मुल्क सुखन की शाही तुमको वाह रज़ा वाह वाह। वसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। तीसरा अलिफ, और वो है ईजादात। अब मेरी आखिरी बात है, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ईजादात। आप कहेंगे ये मोबाइल किसने बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया, माइक किसने बनाया, ये सब तो ABCD वाले, क ख ग घ वाले हैं। जरा मैं बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं। ये जो इस वक्त आप पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में पुलिस का निजाम देख रहे हैं आप लोग, पुलिस का पूरी दुनिया में निजाम, हर मुल्क में पुलिस है, आर्मी है, फौज है। पहली बार पूरी दुनिया में पुलिस का सिस्टम लॉन्च करने वाले नबी के पहले स्टूडेंट नहीं, नबी के दूसरे दर्जे के स्टूडेंट हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। उमर फारूक आजम ने पुलिस का निजाम, जेल खाना पहली बार दुनिया में किसी ने बनाया है, हजरत उमर फारूक आजम रदी वाह अल्लाह वाह। ताला। डाक खाना, खत का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। अब कौन मरा फौज में, कौन जिंदा है, उमर फारूक आजम ने कहा बाजार में एक टोकरी रखो। टोकरी रखवाया, कहा जिसको जिसको जो मैसेज देना हो, खबर देना हो, लिखो इसमें। खत लिखा, टोकरी में रखा, उसको बोरे में बांधा गया और वो दिया गया ऊंट वाले को। ऊंट वाला बैठे बैठे सरहद की तरफ जाता, फौज की तरफ जाता। अच्छा। वहां जाके वो पोटली खोलते तो देखते किसका किसका खत आया है। उसी का स्पीड डाक बना था, घोड़े की शक्ल में दौड़ाया गया था। इस तरीके से पूरी दुनिया में डाक का वजूद आता है। कॉलोनाइजर, कॉलोनाइजर, ये कॉलोनी का जो सिस्टम और कॉन्सेप्ट है, उमर फारूक आजम की देन है। हिजरी तारीख नहीं थी, लोग 2000 ये जो ईस्वी चल रही है ना अभी, यही तारीख चल रही थी। हजरत उमर कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब ईस्वी है और ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पे उठाया, वहीं से ईस्वी तारीख शुरू होती है। लिसन टू मी केयरफुली, उधर मत देखें आप लोग, मेरी तरफ देखें। ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ऊपर उठाया, वहां से ईस्वी तारीख शुरू होती है।
उमर फारूक आजम कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है ना, और हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो तारीख हमारे नबी की तरफ मंसूब होनी चाहिए। अच्छा, उमर फारूक आजम की खूबी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु में मैं दिखाता हूँ। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी नबी में कोई खूबी देखते थे तो उस खूबी से अफजल खूबी अपने नबी में तलाशते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यह देखा कि आसमान कुल 7 है, पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें मूसा अलैहिस्सलाम, 7वें आसमान के काबा बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। अब आला हजरत सोचते हैं कि आसमान तो कुल 7 ही है, 7वें आसमान के काबा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी का मकान क्या है? तलाशते तलाशते आला हजरत फरमाते मिल गया, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, खुदा है जिसका मकान है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाशा, इजाद किया और कहा ये ईसवी जब जब बोलो ईसा अलैहिस्सलाम की याद आती है, ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हमारे नबी, हमारे नबी की याद आनी चाहिए। वहीं से हजरत उमर फारूक आजम ने हिजरी की इजाद की थी। वाह आज जो 1447 हिजरी है, ये हिजरत मुस्तफा की तरफ मंसूब। सुभान अल्लाह। क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड। नमाज तरावी के साथ अपने लोग पढ़ते हैं ना, पहले तरावी के साथ नहीं थी। उमर फारूक आजम ने देखा, पहली बार कहा निअमतिल बिदअतु हादिही, ये बहुत अच्छी बिदअत है, ये बाकी रखो इसको। तभी से पूरी दुनिया में तरावी जमात के साथ हो गई। हासिल ये कि क्रिएटिव माइंड, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, एतमाद, अखलाक, ईजाद, ये तीनों अलीफ, ये तीनों सी दीनी तालीम से बेहतर किसी तालीम के अंदर नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने वजूद और तशख्खुस की बका के लिए मस्जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मदरसा है। मदरसा है तो मस्जिद की बका है, इसलिए आप लोग अपने मदरसे पे तवज्जो दें। और ये भी ध्यान में रखें कि जिस दिन मदरसा खत्म हो गया, हमने किताबों का मुताला किया, उसमें लिखा हुआ है कि कयामत आने से पहले उलमा खत्म हो जाएंगे। मतलब उलमा खत्म होंगे तो मदरसा खत्म होगा ना, पहले मदरसा खत्म होगा तब उलमा खत्म होंगे। इसलिए अगर आप और हम ये चाहते हैं कि कयामत अभी नहीं आए, तो अपने मदरसे को जिंदा रखना होगा, अपने मदरसे को बाकी रखना होगा। और अगर आपने मदरसे पे तवज्जो नहीं दी, तो फिर जिस गांव में आलिम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कयामत आने वाली, आ गई, उस गांव के लिए कयामत आ गई, आने वाली नहीं, आ गई। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जनाबे दिलवर शाही साहब किबला, नारे तकबीर। कल से ज्यादा आप आज खूबसूरत लग रहे हैं दिलवर भाई। कल से ज्यादा, हाँ, कल से ज्यादा, क्योंकि वो जुब्बा पे जो शेरवानी थी वो लुंगी पे शेरवानी लग रही थी, और आज जो है परफेक्ट लग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनियाए सुन्नियत, दुनियाए उर्दवियत में मसलके आला हजरत के कलाम की नशरो इशाअत करने वाले, बल्कि कलाम के जरिए मसलके आला हजरत की तबलीग करने वालों में दिलबर शाही का नाम आता है। शोरा आपने बहुत देखे होंगे, कोई पैंट पहन के आ जाता, कोई जींस पहन के आ जाता, कोई टी शर्ट पहन के सफर करता, मगर अपने स्टेज पर एक ऐसे शायर है जो आज भी कुर्ता पाजामा सदरी और टोपी में बगैर जुब्बे के स्टेज की दुनिया में कलाम पढ़ता है, और जिसका कलाम जो 20-25 साल पहले पढ़ा गया था, आज भी मुकर्रिरीन दलील और हुज्जत में पेश करते हैं। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, मसलक के आला हजरत सलामत रहे। दुनिया इस शायर को हाजी दिलकश राजवी के नाम से याद करते हैं। इनसे पूछा किसी ने कि आप जुब्बा क्यों नहीं पहनते, कहा नाअहल लोगों ने जुब्बा पहनना शुरू कर दिया है स्टेज पर, इसलिए मैं नहीं पहनता। मुझे अपने एक उस्ताद की याद आ रही है, मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमा पोरबंदर, बहुत नेक आदमी थे। वो कहते थे जो फारसी की पहली पर अमल कर लेगा वो वली बन जाएगा।
वो इतना छोटा टखना घुटना के पास कुर्ता पहनते थे। हुजूर आप लंबा कुर्ता क्यों नहीं पहनते? उन्होंने कहा कम इल्मों ने लंबा पहनना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाथ उठाओ, पांव उठाओ, खड़े होके बोलो, उधर वाले बोलो, ये मोहल्ला वाले नहीं वो मोहल्ला वाले बोलो, यह स्टेजों का माहौल है। इस जुर्म से पाको साफ शायर का नाम नसीम शहर गया भी साहब, नसीम शहर गया भी साहब, संजीदा कलाम पढ़ने वाले। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम सुन्नी शुअरा को मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैं आखिरी बात बता रहा हूं मदरसे के हवाले से, ये मेरी तकरीर खत्म हो गई। टर्की के अंदर एक कानून पास हुआ, जब इस्लामिक सल्तनत का खात्मा हो जाता है तो कानून ये लगाया गया, कोई मदरसा नहीं जाएगा, मदरसे में ताला लगा दिया, मस्जिद में ताला लगा दिया, अलिब्बा तासा पढ़ने पे पाबंदी लगा दी, कुरान शरीफ छापने पे पाबंदी लगा दी, मजहबी किताबों पर पाबंदी लगा दी, औरतें नकाब नहीं पहन सकती, कोई टोपी नहीं पहन सकता, कोई अमामा नहीं बांध सकता। ये पूरा कानून लागू हो गया टर्की के अंदर। अब क्या हुआ, एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जिसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी और बाप भी पढ़ा लिखा था। उस घर में पैदा होने के बाद उसने अपनी माँ से पढ़ा, अपने बाप से पढ़ा, और पढ़ने के बाद मदरसों पे पाबंदी है, याद रखिएगा। वो घर में डोर टू डोर जाके भाई 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 एक बच्चा दे दीजिए ना, मैं उसको पढ़ाऊंगा। बोले नहीं नहीं, पुलिस घूम रही है, मेरे बेटे को मार डालेगी, नहीं दे जाओ। दूसरे घर पे गया, क्योंकि आलिम मायूस नहीं होता है और उन्हें जिम्मेदारी होती है नबी के दीन की। दूसरा दरवाजा न किया, हजरत हजरत अपने एक बच्चे को दीजिए ना, मैं उसको पढ़ाऊंगा। बोले नहीं नहीं, पुलिस घूम रही है, फौज बंदूक लेके घूम रही है, मार डालेगी मेरे बच्चे को, मैं नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से 15 के आसपास बच्चे लोगों ने दिए, 15 बच्चे। उन 15 बच्चों को लेकर के वो नौजवान खेत में, और खेत में जाने के बाद कहा सुनो पुलिस आएगी तो सब खेती करने लग जाना। फावड़ा और कोदाल लेकर के खेत गए थे। जब भी पुलिस आए सब खेती करने लग जाना, पुलिस जाए तो मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। चुनांचे 15 तलबा, तारीख इस्लाम का बहुत अहम मोड़ बता रहा हूं मैं, तारीख इस्लाम का 15 तालिबे इल्म पढ़ना शुरू किया। जब पुलिस चली जाती, उस्ताद कहते अलिफ ऐसा होता है, क्योंकि किताब पे पाबंदी है ना, तो काहे से बताएंगे, कागज कलम पे भी पाबंदी है, अलिफ ऐसा होता है। बच्चों ने कहा जी हजरत अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, नू भी ऐसा ही होता है, नून थोड़ा सा राउंड में होता है, बीच में एक नुक्ता होता है। तारीख बता रही है कि उंगलियों के इशारे से सिर्फ अलिफ से लेकर या तक नहीं बताते बच्चों। हुरूफे मुशब्बा बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। जहां ये जाते हैं अपने माँ बाप को जबर देते हैं और उसके बाद जो आता है उसे पेश देते हैं। बच्चों हुरूफे जार्रा 16 17 है, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा आशा अनादा फी मिन इला हत्ता इला। उंगलियों के इशारे से वो कुरान शरीफ भी पढ़ाते थे, आलिम का कोर्स भी कराते थे। उस जमाने के मुअर्रिखीन का कहना है गोया अल्लाह ने इल्मे मुस्तफा को उस नौजवान की उंगलियों पे रख दिया था, नौजवान की उंगलियों पे। इधर पुलिस ढूंढ रही है, कोई पढ़ेगा नहीं, मगर उस मर्द कलंदर ने ठान लिया नामूसे रिसालत की हिफाजत करूंगा, कुरान को मिटने नहीं दूंगा, बुखारी को खत्म होने नहीं दूंगा। तिरमिजी की बका के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया और 15 बच्चों को पढ़ाया। आगे चल के उन्हीं 15 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा भी है जिसे दुनिया रजब तैयब अर्दोगान के नाम से याद करती है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और दुनिया के पीएम की आंखों में आके डाल के बोलता तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। वो नौजवान जो नेज़ा बारूद पर्चियों की परवाह किए बगैर 15 बच्चों को आलिम बनाया, कोई और नहीं, दुनिया उस नौजवान को शेख महमूद आफंदी के नाम से याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मेरे भाई ये बात क्यों बताई मैं, इतनी मेहनत मशक्कत से उन्होंने दीन को जिंदा रखा।
इसलिए अपने घर की टाइल्स बदलने से पहले मदरसा गौसिया की टाइल्स को भी चेक कर ले। अपने घर के कलर बदलने से पहले मदरसा गौसिया में कितने साल से कलर नहीं हुआ ये भी देख ले। अपने यहाँ राजमा खाने वाले वहां देख ले कि बासमती कभी साल भर में नसीब भी हो रही कि नहीं हो रही। बच्चों को कभी चिकन या रोस्टेड मिला कि नहीं मिला। याद रखिएगा वो मेहमाने रसूल हैं। हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो मेहमाने रसूल नहीं है, वो मेहमाने रसूल है। मदरसा जिंदा, इस्लाम जिंदा। हजारों घर टूट जाए उतना फर्क नहीं पड़ेगा। रसूलुल्लाह की एक भी ईंट अपनी जगह से हटनी नहीं चाहिए, एक भी ईंट, क्योंकि इस्लाम जिंदा है तो मुसलमान जिंदा है। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ, मसलक के आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना